ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण पंचम खंड युद्ध खंड 28वां अध्याय। नारद जी बोले कि हे पिता, अब आप मुझे यह बताए कि शिवजी ने शंखचूड़ को किस प्रकार मारा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, शंखचूड़ ने सब देवताओं को निकाल दिया तथा अच्छी प्रकार राज्य करने लगा। तब देवता चिंता मगन होकर इंद्र के पास गए तथा उनको आगे करके मुनीश्वरों सहित मेरे पास आए और शोकाकुल होकर शंखचूड़ का सब वृतांत सुनाने लगे। उनकी यह दशा देखकर मैं सबको विष्णु जी के पास लेकर गया तथा स्तुति कर शंखचूड़ का संपूर्ण वृतांत उन्हें कह सुनाया। हे नारद, तब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर यह कहा कि हे देवताओं, शंखचूड़ हमारा परम भक्त है, इसलिए वह त्रिशूल के अतिरिक्त और किसी शस्त्र से नहीं मरेगा। यह कहकर विष्णु जी हम सबको साथ लेकर शिवलोक में गए। वहां ड्योढ़ी पर पहुंचकर हम सब लोग शिव जी की आज्ञा अनुसार अंदर गए तथा उनकी स्तुति करते हुए बोले कि हे सदाशिव, हम दैत्यों के हाथ से मारे जाते हैं। यह दशा देखकर शिव जी हम पर दयालु हुए। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण पंचम खंड युद्ध खंड 29वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, शिवजी अत्यंत प्रसन्न होकर बोले कि हे देवताओं, तुम निर्भय रहो, तुम्हारा सब प्रकार कल्याण होगा। शंखचूड़ ने अपने पहले जन्म में श्री कृष्ण जी की पूजा की थी, परंतु शाप श्री राधा जी से पाया था। इस प्रकार शिवजी आदि से अंत तक सब वृतांत कह ही रहे थे कि उसी समय श्री कृष्ण जी श्री राधिका जी सहित वहां जा पहुंचे और स्तुति करने के पश्चात बोले कि हे शिव जी, आपकी माया में फंसकर तथा स्वयं को भूलकर हमने ऐसा श्राप दिया था, अब आप हमें क्षमा करें। यह सुनकर शिव जी ने कहा कि हे श्री कृष्ण जी, हमारी ऐसी ही इच्छा थी, आपका अहंकार समाप्त करने के लिए ही हमने यह चरित्र किया था। अब आप अपने घर जाए तथा आनंद पूर्वक रहे। जब आप दोनों क्रीड़ा कल्प में मनुष्य का शरीर धारण कर अवतरित होंगे और तब आपका श्राप नष्ट हो जाएगा। आपका मित्र सुदामा दानव होकर इस समय शंखचूड़ कहलाता है, उसने देवताओं को बहुत दुखी किया है, हम उनका भी दुख दूर करेंगे। श्री कृष्ण जी से यह कहकर शिव जी ने देवताओं की ओर देखा तथा कहा कि हे देवताओं, तुम कैलाश पर्वत पर जाकर रुद्र से, जो कि हमारे अवतार हैं, सब वृतांत कहो, वे तुम्हारे सब दुख दूर करेंगे। वे केवल देवताओं के लिए ही अवतरित वे केवल देवताओं के लिए ही अलग रूप धारण किए हैं। हमारा वहाँ सुगुण रूप उपस्थित रहता है। जो हम में तथा रुद्र में भेद समझता है वह कष्ट पाता है। हे नारद, यह सुनकर हम सब अत्यंत प्रसन्न हुए। जब श्री राधा जी तथा श्री कृष्ण जी गोप सहित वहां से चले गए, तब मैं भी इंद्र आदि देवताओं सहित कैलाश पर्वत पर गया और रुद्र को प्रणाम करने के पश्चात यह प्रार्थना की कि हे गिरजापति, हम सब आपकी शरण में आए हैं, आप हमारे दुखों को दूर कीजिए। रुद्र ने उत्तर दिया कि हे देवताओं, तुम अपना कार्य सिद्ध समझो तथा अपने अपने घर लौट जाओ। हम शंखचूड़ को सभी दैत्यों सहित मारकर तुम्हारे मनोरथ को पूरा करेंगे। शिव जी की ऐसी अमृतमय वाणी सुनकर हम सब उन्हें प्रणाम करके अपने अपने घर को लौट आए। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण पंचम खंड युद्ध खंड 30वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, शिव जी ने शंखचूड़ के मारने का उपाय सोचकर अपने भक्त पुष्पदंत को बुलाया तथा यह कहा कि हे पुष्पदंत, तुम गंधर्वों के राजा हो, इसलिए शंखचूड़ के पास जाकर यह कहो कि तुमने देवताओं का राज्य छीनकर ठीक नहीं किया। तुम माया के कारण अभिमानी एवं अहंकारी हो गए हो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुमको यही उचित है कि देवताओं का राज्य उनको लौटा दो तथा व्यर्थ का कोई झगड़ा न करो। यदि तुम अपनी मृत्यु नहीं चाहते तो पाताल में चले जाओ और वहां का राज्य करो, अन्यथा हम तुम्हें तुरंत मार डालेंगे। पुष्पदंत यह सुनकर शंखचूड़ के पास गया। उस समय वह एक ऊंची अटारी पर बैठा हुआ था तथा 3 करोड़ दैत्य उसकी सेवा कर रहे थे। ऐसी सेना देखकर पुष्पदंत
आश्चर्यचकित हुआ। अंत में शंखचूड़ के पास जाकर बैठ गया। उस समय शंखचूड़ ने उससे पूछा कि तुम किसके दूत हो तथा किस प्रकार निडर यहाँ पर क्यों बैठे हो? तुम्हारे कर्म सेवकों जैसे दिखाई नहीं देते। तुम जिस काम के लिए आए हो उसे तुरंत कहो। यह सुनकर पुष्पदंत ने वृत्तांत जो शिवजी ने उनसे कहा था शंखचूड़ को कह सुनाया तथा अपनी ओर से यह भी कहा कि या तो तुम देवताओं को राज्य लौटा दो अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हे नारद, यह सुनकर शंखचूड़ ने कहा कि हे दूत, हम शिवजी के भय के कारण देवताओं को राज्य नहीं देंगे। हम यह भली प्रकार जानते हैं कि पृथ्वी का यह राज्य दैत्यों तथा वीरों के लिए है। हम युद्ध करेंगे। हमें तो यह आश्चर्य है कि शिवजी ऐसे निस्वार्थ महात्मा होकर भी देवताओं की रक्षा करते हैं। हम प्रातःकाल कैलाश पर्वत आएंगे, तब शिवजी जो उचित समझे वह करे। यह सुनकर पुष्पदंत ने मुस्कुराकर कहा कि हे शंखचूड़, शिवजी परम श्रेष्ठ है। तुम इतना इनकार मत करो। उनसे युद्ध करके तुम मृत्यु को प्राप्त होगे। पहले तुम उनके गणों से ही लड़कर देख लो। उनका सामना करना ही बहुत कठिन है। पुष्पदंत ऐसे वचन कहकर चुप हो गया। तब शंखचूड़ ने कहा कि मैं शिवजी से लड़े बिना दुखी रहूंगा। यह संपूर्ण सृष्टि काल से उत्पन्न होती है तथा काल में ही नष्ट हो जाती है। हे पुष्पदंत, तुम यह सारा वृतांत जैसा कि मैंने तुमसे कहा है शिवजी से कह देना। यह सुनकर पुष्पदंत वहां से उठकर शिवजी के पास आए तथा उन्हें सारा हाल कह सुनाया। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण पंचम खंड 31वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, शिवजी पुष्पदंत द्वारा शंखचूड़ के ऐसे कठोर वचन सुनकर क्रोधित हुए तथा अपने गणों को आज्ञा दी कि तुम सब तैयार हो जाओ। फिर वे वीरभद्र, नंदीगण, भृंगी, क्षेत्रपाल, भैरव तथा मणिभद्र को पुकार पुकार कर बोले कि तुम सब लोग शस्त्र आदि लेकर चलो। शिवजी की ऐसी आज्ञा सुनकर सब लोग प्रसन्न हो बाजे बजाने लगे तथा सेना सहित बाहर निकल आए। तब शिवजी ने यह कहा कि समस्त सेना तथा सेनापति हमारे साथ चले, परंतु गणपति अपनी सेना सहित यहाँ रह जाए। इतना कहकर शिवजी शस्त्र आदि लेकर बैल पर चढ़कर चल दिए तथा कैलाश पर्वत के बाहर पहुंचकर ठहर गए। बड़े बड़े सेनापति गण वीरभद्र, नंदी, महाकाल, सुभ्रक, विकृत, पिंगलाक्ष, मणिभद्र, विरूपाक्ष, विशालाक्ष, वास्कल, गतिहूत, वर्ष, दृष्टिदृष्ट, कालंजर, दुर्गम, विद्रुम, बलभद्र, कपिल, कुटाम्बर, ताम्रनयन, विकर्ण, कीचर, बितुवल, संत्रदन, अभिलाषी, आठों भैरव, 11 रुद्र और अक्षत्रपाल आदि गणों के स्वामी तथा राजा भी शिवजी की सेना के साथ हो लिए। हे नारद, इतनी विशाल सेना के स्वामी वीरभद्र हुए। वीरभद्र की रक्षा के लिए भवानी सहस्त्र भुजाएं धारण किए विमान पर चढ़कर आई। उनके वस्त्र लाल थे तथा वे मुंडों की माला पहने हुए थी। उनके साथ में खप्पर था और अनेक प्रकार के शस्त्र थे। उनके पीछे देवता आदि की सेना थी, जिसमें इंद्र, वरुण, कुबेर, पवन, सूर्य, चंद्रमा आदि नवग्रह, वसुकर्मा, अश्विनी कुमार, बृहस्पति, धर्म, 8 वसु आदि समस्त देवता थे। ये सभी शिवजी की सेना के साथ हुए। शिवजी ने सबको अलग अलग बैठाया तथा कृपा दृष्टि से सबकी ओर देखा, जिससे उनको बड़ी शक्ति प्राप्त हुई। तदुपरांत शिवजी विंध्य भागा नदी के तट पर एक बरगद के वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण पंचम खंड युद्ध खंड 32वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जब पुष्पदंत शंखचूड़ के पास से चले गए तब शंखचूड़ अपनी रानी के पास गया और प्रातःकाल शिवजी से युद्ध करने का वृतांत उसे कह सुनाया। उसे सुनकर रानी शोकाकुल होकर रोने लगी तथा बोली कि हे नाथ, शिवजी के सब अधीन हैं, आप उनसे युद्ध करते हैं। आपको यह उचित नहीं है कि आप उनसे बैर करें। इस प्रकार शिवजी की महिमा का वर्णन करके बोली कि हे स्वामी,
कल रात्रि को मैंने एक बुरा स्वप्न देखा, अर्थात मेरा बायां अंग फड़कता है। यह अपशकुन देखकर आपको शिव जी से युद्ध नहीं करना चाहिए। शंखचूड़ ने उसकी ऐसी बातों पर कोई ध्यान न देते हुए कहा कि हे प्रिय, दुख की कोई बात नहीं है। तीनों लोकों में सब कार्य समय अनुसार ही होते हैं। समय पर ही अच्छी तथा बुरी बातें, सुख दुख, वृक्षों एवं पुष्पों का फलना फूलना, देवताओं तथा सृष्टि की उत्पत्ति, संसार का जीवन मरण तथा अंतकाल आदि सभी कार्य होते हैं। हे नारद, शंखचूड़ ने इस प्रकार अपनी स्त्री को समझाकर उसके साथ संभोग किया और अपने धर्म को भूल गया। उसकी स्त्री को यह भोग करना अच्छा न लगा, क्योंकि वह सदाशिव के साथ युद्ध करने जा रहा था। परंतु शंखचूड़ उसे बहुत कुछ समझाकर भोग विलास करता रहा। प्रातःकाल उठकर उसने अपने पुत्र को तिलक दे दिया, फिर अपनी रानी को रोते हुए देखकर अपने पुत्र को आदेश दिया तथा स्त्री को उसे सौंपकर शिवजी के साथ युद्ध करने को चल दिया। उसने सेनापति को बुलाकर कहा, आज हमारी परीक्षा का दिन है, इसलिए तुम अपनी संपूर्ण सेना साथ लेकर चलो। शिवजी देवताओं को राज्य देने तथा मुझे अपने अधीन करने की इच्छा रखते हैं, इसलिए चलकर भली भांति युद्ध करो। 86 कुल कंबु दैत्य, 50 कुल असुर बंदर, 1 कोटि वीर्य तथा 7 कुल दानव धूम्र, ये सब शस्त्र लेकर चले तथा कालक भी अपनी सेना को साथ लेकर चले। यह आज्ञा देकर शंखचूड़ घर से निकला तथा सोने चांदी के विमान पर चढ़कर शिवजी के साथ युद्ध करने के लिए चल दिया। उस समय युद्ध के बाजे बजने लगे। सब सेना तथा सेनापति प्रसन्नतापूर्वक चले जा रहे थे। शंखचूड़ उस स्थान पर आ गया जहां पर शिवजी विराजमान थे। वहां पहुंचकर वह राजनीति का स्मरण कर शिवजी की सेना से कुछ दूर पर ही ठहर गया। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण पंचम खंड युद्ध खंड 33वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, शंखचूड़ ने एक दूत भेजा। वह दूत वहां से शिवजी के पास चला। शिप्रा नदी के पास जहां शिवजी विराजमान थे पहुंचकर उसने शिवजी को प्रणाम किया और कहा कि शंखचूड़ ने यह पूछा है कि आपकी क्या इच्छा है। शिवजी ने उत्तर दिया कि तुम शंखचूड़ को हमारी ओर से जाकर यह कह देना कि तुम मूरज के वंशज हो तथा सुदामा तुम्हारा नाम था। पिछले जन्म में तुम श्री कृष्ण जी के मित्र थे, परंतु श्री राधा जी के श्राप से इस जन्म में दैत्य हो। इसलिए तुमको उचित है कि पूर्व जन्म एवं धर्म का स्मरण कर देवताओं के साथ शत्रुता न रखो। तुम योग्यता पूर्वक राज्य करो तथा देवताओं को हर प्रकार से सुख पहुंचाओ। तुम तथा समस्त देवता कश्यप मुनि द्वारा उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। सबसे बड़ा पाप अपने बंधु बांधव से शत्रुता रखनी है। हम किसी की ओर से नहीं है, परंतु हम सेवा से प्रसन्न रहते हैं और अपने सेवक की सदैव रक्षा करते हैं। शिवजी ने इस प्रकार बहुत से आदेश देकर वेद तथा धर्मशास्त्र की नीति आदि का दूत से वर्णन किया। हे नारद, उसे सुनकर दूत ने उत्तर दिया कि हे शिव जी, आपने जो यह कहा है कि परस्पर की शत्रुता दुखदायी होती है, यह सत्य है। परंतु विष्णु जी ने राजा बलि के साथ छल करके उनका नगर एवं राज्य छीन लिया तथा उनको पाताल भेज दिया। क्या उन्होंने यह उचित किया? क्या उनको भी यह उचित था कि उन्होंने बलि के पिता को मार डाला? फिर जब देवताओं एवं दैत्यों ने सागर मंथन किया तब देवताओं को अमृत क्यों मिला? महिषासुर को देवी जी ने बिना किसी दोष के क्यों मार डाला? फिर तारक तथा त्रिपुर भी मारे गए। इसी प्रकार अंधक, गज, जलंधर आदि की मृत्यु हुई। क्या देवता बुद्धिहीन थे जो उन्हें यह मालूम नहीं था कि वे अपने भाइयों के साथ शत्रुता कर रहे हैं? क्या आप इसको जाति द्रोह नहीं कहेंगे? हे शिव जी, आपको उचित है कि देवताओं तथा दैत्यों के युद्ध में आप ईश्वर होकर पक्षपात न करें, क्योंकि शत्रुता एवं मित्रता समान लोगों से होती है। आप जैसे ईश्वर तथा स्वामी को यह उचित नहीं है कि आप हमारे साथ युद्ध करें। क्या आपको ऐसे कार्य करने पर लज्जा नहीं आती? हे नारद, दूत की ऐसी बातें सुनकर
शिव जी हंसते हुए कहते हैं कि हे दूत, हम किसी का पक्षपात नहीं करते। अब हमारे उपस्थित होने का कारण यह है कि इंद्र आदि देवता हमारी शरण में आए हैं। तुम शंखचूड़ से यह कहना कि तुम सब दैत्यों से बड़े हो तथा कृष्ण रूपी विष्णु जी के परम भक्त हो, इसलिए तुम उनके समान तथा परमोत्तम हो, इसलिए तुमसे युद्ध करते समय हम लज्जित नहीं है। तुमसे अधिक कहना व्यर्थ है। तुम देवताओं का राज्य उन्हें लौटा दो तथा स्वयं पाताल में जाकर राज्य करो। यदि तुम मेरे इन वचनों से असंतुष्ट एवं अप्रसन्न हो तो युद्ध स्थल में आकर हमारे साथ युद्ध करो। हे दूत, तुम सब यह बातें अपने स्वामी शंखचूड़ से कह देना, फिर उसकी जो इच्छा हो वह करे। हम देवताओं का मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे। इसके पश्चात दूत वहां से उठकर चला गया तथा उसने शंखचूड़ से सब वृतांत कह सुनाया। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण पंचम खंड युद्ध खंड 34वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, दूत के मुख से ऐसी बातें सुनकर शंखचूड़ अत्यंत क्रोधित हुआ तथा उसने युद्ध करना ही उत्तम समझा। फिर वह देवताओं से संधि न कर युद्ध की तैयारी में लग गया। उसने अपनी सेना सजाकर तैयार की और युद्ध के बाजे बजवाए। तदुपरांत वह युद्ध स्थल में जा खड़ा हुआ। उधर से शिवजी भी अपनी सेना सहित युद्ध स्थल में आ उपस्थित हुए। इस प्रकार देवता एवं दैत्यों में युद्ध होने लगा। इंद्र पुरुष प्रिय के साथ, शुक्र बृहस्पति के साथ तथा मृत्यु पुष्कर के साथ, इसी प्रकार दोनों ओर से परस्पर सेनापति युद्ध करने लगे। उस युद्ध में अनेक प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग किया गया, जिनके आघात से अनेक देवता, दैत्य तथा हाथी घोड़े मारे गए। इस प्रकार वह युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहा। न किसी की विजय हुई और न किसी की पराजय। अंत में दैत्यों ने देवताओं पर बड़े जोर का आक्रमण किया, जिससे भयभीत होकर देवता भागकर तीतर बीतर हो गए। यह देखकर वीरभद्र तथा नंदी आदि शिवजी के गण युद्ध क्षेत्र में आ उपस्थित हुए। वीरभद्र ने अपने त्रिशूल द्वारा सब दैत्यों को कुरूप बना दिया। उस समय दैत्य भी युद्ध स्थल छोड़कर भागने लगे। शंखचूड़ ने जब अपनी सेना को इस प्रकार भागते हुए देखा तो उसने अपनी भागती हुई सेना को साहस बंधाया तथा स्वयं युद्ध करने चला। फिर उसने ऐसी भीषण बाण वर्षा की जिससे शिवजी के सब गण भयभीत होकर भाग गए। केवल नंदी तथा वीरभद्र, जो शिवजी के अंश से उत्पन्न है, युद्ध क्षेत्र में खड़े रहे। तब शंखचूड़ ने नंदी को भी बाण मारकर उन्हें धरती पर गिरा दिया, परंतु कुछ समय पश्चात ही नंदी पन उठकर युद्ध करने लगा। फिर शंखचूड़ ने अपने ऊपर वीरभद्र ने अपने त्रिशूल से आक्रमण किया, परंतु शंखचूड़ ने उसे काट डाला तथा अपने शस्त्र से वीरभद्र पर ऐसा आक्रमण किया जिससे वीरभद्र घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद ही वीरभद्र तुरंत उठ बैठे तथा अक्षेत्रपाल दैत्यों से युद्ध करने लगे। फिर भैरव ने शंखचूड़ को अपने त्रिशूल से मारा, जिससे वह अचेत होकर गिर पड़ा। उस समय बड़ा भयानक युद्ध हुआ। तभी भैरव को यह आकाशवाणी सुनाई दी कि शंखचूड़ शिवजी के अतिरिक्त और किसी से नहीं मरेगा, इसलिए तुम लोग शिवजी के निकट जाओ और उनसे निवेदन करो कि वे शंखचूड़ को मार डाले। इस आकाशवाणी को सुनकर भैरव तथा अन्य सब गण शिवजी के पास गए तथा उन्हें युद्ध का सब पूर्ण वृतांत कह सुनाया। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण पंचम खंड युद्ध खंड 35वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, शिव जी के गणों द्वारा देवताओं की पराजय तथा अपने गणों की दुर्गति का समाचार सुनकर वीरभद्र को दैत्यों से युद्ध करने का आदेश दिया। वीरभद्र तुरंत ही शिवजी के आज्ञानुसार सेना सहित युद्ध स्थल में गए और वहां पहुंचकर वीरभद्र ने शिवजी के समान शंख बजाया तथा क्रोध प्रकट किया। उस शंख की ध्वनि को सुनकर तथा वीरभद्र के क्रोध को देखकर दैत्य कांप गए। तदुपरांत वीरभद्र ने अपने भयानक आक्रमण से एक अक्षौणी ही दैत्य सेना का नाश कर दिया। उस समय युद्ध क्षेत्र रक्त से लाल हो उठा। सहस्त्रों कबंध इधर उधर फिरने लगे। फिर वीरभद्र ने क्रोधित होकर 1 करोड़ दैत्यों को मार डाला। अंत में विपरीचित, वर्ष प्रवाह, जृंभासुर तथा वीर विंकप, ये चारों महाबली दैत्य वीरभद्र के सम्मुख हुए
तथा अलग अलग युद्ध करने लगे। यह देखकर महामारी ने जाकर दैत्यों को नष्ट कर दिया। फिर भैरव ने दैत्यों को खाना शुरू कर दिया। उस समय सब दैत्य पराजित हो गए। हे नारद, अपनी सेना की इस प्रकार हार देखकर शंखचूड़ अपने कवच को कंठ में पहनकर विमान पर चढ़ बहुत बड़ी सेना के साथ ले मारू बजवाते हुआ युद्ध स्थल में आ पहुंचा तथा अपनी भागी हुई सेना को एकत्रित किया। फिर उसने अपने धनुष को तानकर ऐसी बाण वर्षा की जिससे आकाश बाणों से भर गया और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया। तब अनेक देवता हार मानकर भाग गए। अकेले वीरभद्र ही वहां खड़े रहे। तब शंखचूड़ ने अपनी माया से पर्वत, सर्प, अग्नि आदि को उत्पन्न किया तथा इनकी वर्षा आरंभ कर दी, जिसमें वीरभद्र इस प्रकार छिप गए जैसे सूर्य बदली में छिप जाता है। यह देखकर वीरभद्र ने आश्चर्यचकित हो शिवजी का स्मरण किया तथा महाशक्ति को छोड़ा। उस शक्ति ने दैत्यों की इस माया को बिल्कुल नष्ट कर दिया। तब शंखचूड़ ने क्रोधित होकर वीरभद्र के रथ तथा धनुष को अपनी अत्यंत पवित्र बाण से काट डाला। वीरभद्र के रथ के घोड़े मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब शंखचूड़ ने दूसरा बाण वीरभद्र पर छोड़ा, जिससे वीरभद्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब वीरभद्र को चेत हुआ तब वे दूसरे रथ पर चढ़कर शंखचूड़ से युद्ध करने लगे। उन्होंने उसके रथ, सन्नाहा, घोड़े, शक्ति आदि को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर उसके सारथी को मारकर अपनी शक्ति से शंखचूड़ को भी अचेत कर दिया। थोड़े समय के पश्चात जब शंखचूड़ सचेत होकर उठा तथा गर्जन करने लगा तब वीरभद्र ने उसे पुनः अपनी शक्ति से गिरा दिया। इस प्रकार वीरभद्र ने कई बार अचेत करके गिराया, परंतु शंखचूड़ ने उठकर अंत में अपनी सांग से वीरभद्र पर आक्रमण कर दिया और वीरभद्र उसके प्रहार से पृथ्वी पर गिरकर मर गए। हे नारद, तब मृतक वीरभद्र को महाकाली ने उठाकर शिवजी के पास ले जाकर रख दिया और सब वृतांत विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उस समय शिवजी ने वीरभद्र को स्पर्श किया, जिससे वे पुनः जीवित हो उठे। पुनः जीवित होते ही वीरभद्र चिल्लाने लगे तथा फिर से युद्ध स्थल में जा पहुंचे। वहां उन्होंने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ पर आक्रमण किया। तब शंखचूड़ उसके आघात से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब वह सचेत हुआ तब उसने वीरभद्र पर बाण वर्षा की, परंतु वीरभद्र पर उन बाणों का कोई प्रभाव न हुआ। अंत में उसने अपनी बर्छी वीरभद्र के हृदय में मारी, जिससे वे पृथ्वी पर गिर पड़े। परंतु शंखचूड़ ने वीरभद्र को पुनः अपने त्रिशूल से मारना चाहा। उस समय महाकाली तथा समस्त गणों ने आकर उनकी रक्षा की। दैत्यों ने भी अपनी भागी हुई सेना को फिर से एकत्रित किया। दोनों सेनाएं पुनः रण क्षेत्र में आ डटी, अतः युद्ध पुनः आरंभ हो गया। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण पंचम खंड युद्ध खंड 36वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस बार युद्ध बहुत भयानक हुआ, जिसने दिन रात के समान दिखाई देने लगा। काली जी ने ऐसा भयंकर शब्द किया जिससे सब दैत्याचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर काली जी ने महामद का पान कर नृत्य करना आरंभ कर दिया। यह देखकर दैत्यों को अत्यंत दुख एवं शोक हुआ, परंतु देवता प्रसन्न थे। तब शंखचूड़ फिर सब दैत्यों को एकत्रित करके रण क्षेत्र में खड़ा हो वीरभद्र से युद्ध करने लगा। लड़ते लड़ते दोनों वीरों के शरीर इस प्रकार घायल हो गए जिस प्रकार फूले हुए ढाक के वृक्ष हो। जब शंखचूड़ ने अग्नि बाण चलाकर चारों ओर अग्नि फैला दी तब वीरभद्र ने वरुणास्त्र छोड़कर उस अग्नि को बुझा दिया। इसी प्रकार शंखचूड़ ने अनेक प्रकार के बाण छोड़े, परंतु वीरभद्र ने सबको अपने बाणों द्वारा नष्ट कर दिया। अंत में शंखचूड़ ने अपने बाण का कोई प्रभाव न देख नारायण बाण छोड़ा, परंतु वीरभद्र ने उसको भी पशुपति अस्त्र से दूर कर दिया। तब शंखचूड़ ने चक्र छोड़ा, उसे महाकाली ने तुरंत निगल लिया तथा शंखचूड़ को किसी प्रकार विजय प्राप्त न करने दी। फिर काली जी ने अपने धनुष, जिसका शब्द अनंत काल से कम न था, खींचकर अग्निबाण छोड़ा, परंतु शंखचूड़ ने वैष्णव अस्त्र द्वारा उसे दूर कर दिया। तब काली जी ने नारायण अस्त्र छोड़ा, परंतु शंखचूड़ ने अपने रथ से उतरकर उसे दंडवत की, जिससे वह निष्फल होकर दूर हो गया। फिर शंखचूड़ ने दिव्यास्त्र, शक्ति आदि काली जी पर चलाए, परंतु वे सब भी निष्फल रहे। इस प्रकार बहुत दिनों तक दोनों पक्ष लड़ते रहे। अंत में काली जी ने पशुपत अस्त्र के छोड़ने का विचार किया, परंतु उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे काली, तुम यह अस्त्र किस लिए छोड़ती हो? यह शंखचूड़ तुमसे न मरेगा, क्योंकि यह श्री कृष्ण जी का परम भक्त है। हे नारद, महाकाली ने उस आकाशवाणी को सुनकर अस्त्र को न छोड़ा। शंखचूड़ ने अपने खड्ग को छोड़ा
परंतु काली जी ने उसे खा लिया तथा मुख खोलकर शंखचूड़ को खाने के लिए चली, परंतु वह अपनी माया से गुप्त हो गया। काली जी ने उसके रथ तथा सारथी को नष्ट कर डाला। तब शंखचूड़ फिर प्रकट हुआ। काली जी ने उसे उठा तथा घुमाकर आकाश की ओर फेंक दिया तथा 1 करोड़ दैत्यों को मारकर रक्तपान किया। तब शंखचूड़ ने उठकर काली जी को प्रणाम किया तथा विमान पर चढ़कर निर्भय हो पुनः युद्ध करने लगा। महाकाली ने शंखचूड़ में ऐसा धैर्य देखकर अपना महाभयंकर शरीर बनाया तथा रुद्र महाधनुष हाथ में लेकर सोचा कि अब इससे प्रलय करे, परंतु तभी यह आकाशवाणी हुई कि हे काली, इसकी मृत्यु तुम्हारे हाथ से न होगी। तुम व्यर्थ युद्ध करती हो, तुम शिवजी के निकट जाओ, वे ही इसे मारेंगे। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण पंचम खंड युद्ध खंड 37वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, महाकाली जी युद्ध स्थल से हटकर शिवजी के पास गई तथा सेना को साथ ले जाकर शिवजी को सब वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर शिवजी अत्यंत चिंतित हुए। फिर उन्होंने अपनी माया का स्मरण किया तथा शंखचूड़ के पहले जन्म का वृतांत कहा। उसके पश्चात शिवजी अपने गणों सहित बैल पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र को चल दिए। क्षेत्रपाल, वीरभद्र, भैरव तथा नंदीश्वर की ओर उन्होंने एक बार दृष्टिपात किया, जिससे उन सबको महाशक्ति प्राप्त हुई। तब वे सब अस्त्र शस्त्र लिए तथा भयंकर रूप धारण किए युद्ध क्षेत्र में आ गए। दैत्यों ने उनको रुद्र कालांतक के रूप में देखा तथा भयभीत हो गए। उस समय शंखचूड़ ने शिवजी को देखकर रथ से उतरकर प्रणाम किया। फिर वह शिवजी की आज्ञा के अनुसार धनुष एवं बाण लेकर शिवजी से लड़ने लगा। 100 वर्ष तक दोनों लड़ते रहे। हे नारद, उस समय मैं अपने कुल सहित तथा सभी वैकुंठवासी आकाश में स्थित होकर इस युद्ध को देखते रहे। शंखचूड़ ने जो बाण छोड़े वे सब शिवजी ने तुरंत काट डाले तथा जो शस्त्र शिवजी ने मारे वे शंखचूड़ ने काट डाले। अंत में शंखचूड़ ने क्रोधित होकर शिवजी को चक्र मारा। शिवजी ने उस चक्र को अपने गुस्से से चूर कर पृथ्वी पर फेंक दिया तथा शंखचूड़ को भी घायल कर पृथ्वी पर गिरा दिया। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तब वह पुनः रथ पर चढ़कर शिवजी के सम्मुख आया। उस समय शिवजी ने शंखचूड़ को आते हुए देखकर डमरू बजाया तथा सिंहनाद करके अपना धनुष टंकारा, जिससे यह प्रतीत होता था कि अब अंत काल आ गया है। चारों दिशाओं में शिवगण गर्जना करने लगे। उस समय शंखचूड़ ने अपनी शक्ति चलाई, जिससे क्षेत्रपाल ने तुरंत निगल लिया। शिवजी तथा शंखचूड़ परस्पर इतने लड़े कि उस युद्ध को देखकर सब डर गए। अंत में शिवजी ने उसकी समस्त भुजाएं काट डाली। तब शंखचूड़ शिवजी की ओर झपटा। शिवजी ने तुरंत त्रिशूल से शंखचूड़ के हृदय को फाड़ दिया। उधर के फटते ही उसमें एक मनुष्य तिष्ठ तिष्ठ कहता हुआ निकला। शिवजी ने अपना अस्त्र शिवजी ने अपने अस्त्र से उसका भी सर काट डाला। वह सिर कटकर कांपने लगा तथा भयंकर रूप धारण कर देवताओं को बहुत दुख पहुंचाने लगा। तब सदाशिव की आज्ञा के अनुसार काली जी दैत्यों की सेना में घुस गई और दैत्यों को खाने लगी। इस प्रकार उन्होंने अनेक पक्षियों आदि को भी खा डाला। महामारी ने भी सेना को ग्रास बनाया। अक्षेत्रपाल, भैरव, नंदी तथा वीरभद्र ने बहुत से दैत्यों को खाया तथा अनेकों को नष्ट कर दिया। शिवजी के सारे सेनापति दैत्यों को मारकर नष्ट करने लगे। योगीगण दैत्यों को खाने लगी। जवर ने भी शरीर धारण कर दैत्यों को मार डाला। उस समय सब दैत्य ऐसी दुर्गति देखकर वहां से भाग गए, क्योंकि सन्निपात ने भी अनेक दैत्यों को दुखी किया तथा नंदी ने भी बहुत से दैत्यों को मार डाला। अंत में इस प्रकार दैत्यों पर विजय प्राप्त करके शिवजी भी परम आनंदित हुए। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण पंचम खंड युद्ध खंड 38वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, शंखचूड़ ने इस प्रकार अपनी सेना की दुर्गति देखकर भयंकर क्रोध किया तथा शिवगणों को डांट डपट कर बोला, तुम लोग मेरे सम्मुख आकर लड़ो। इस प्रकार दैत्यों को मारने से क्या लाभ है? वीर निर्बलों से नहीं लड़ा करते। यह कहकर उसने शिवजी पर तीक्ष्ण बाण मारा, परंतु शिवजी ने उन सबको काट डाला। तब शंखचूड़ ने एक माया को उत्पन्न किया, जिसको शिवजी ने महादिव्य बाणों द्वारा दूर कर दिया।
तदुपरांत शंखचूड़ पृथ्वी में लुप्त हो गया। उस समय मैंने तथा विष्णु जी ने शिव जी की जय जयकार किया। तब शिव जी ने क्रोध करके यह चाहा कि शंखचूड़ को मार डाले। उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे शिव जी, जब तक शंखचूड़ कृष्ण कवच पहने रहेगा तथा इसकी पत्नी तुलसी पतिव्रता रहेगी, यह नहीं मरेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी का ऐसा वरदान है। हे नारद, इस आकाशवाणी को सुनकर शिव जी ने अपना त्रिशूल नहीं छोड़ा। उस समय विष्णु जी शिव जी की अभिलाषा जानकर वहां उपस्थित हुए और बोले कि हे शिव जी, आपकी जो आज्ञा हो बताइए, मैं उसे पूरा करूंगा। तब शिव जी ने यह कहा कि हे विष्णु, तुम किसी प्रकार शंखचूड़ के कंठ से कृष्ण कवच उतार लो तथा उसकी स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट कर डालो। शिव जी की ऐसी आज्ञा सुनकर विष्णु जी ब्राह्मण के रूप में शंखचूड़ के पास गए। शंखचूड़ ने उन ब्राह्मण रूपधारी विष्णु जी को प्रणाम किया। तब ब्राह्मण ने उसे आशीर्वाद देकर कहा कि हे शंखचूड़, तुम मुझे पानी पिलाओ। शंखचूड़ ने अत्यंत आदर के साथ उस ब्राह्मण को पानी पिलवाया। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे शंखचूड़, तुम हमको कृष्ण कवच दे दो। यद्यपि कृष्ण कवच शंखचूड़ को अत्यंत प्रिय था, फिर भी उसने उसे ब्राह्मण को दे दिया। हे नारद, यदि शत्रु ब्राह्मण बनकर कोई वस्तु मांगे तो उसे निस्संक दान कर दे, चाहे प्राण भले चले जाए, परंतु ब्राह्मण विमुख न जाए। फिर जिसके पास विष्णु जी भिक्षुक ब्राह्मण बनकर जाए, उससे अधिक भाग्यशाली और कौन हो सकता है। जिसके यहाँ से भिक्षुक निराश होकर न लौटे, उसके धन्य भाग्य है। इसी उदारता पर राजा बलि, दधीचि, जरासंध, सांख्य आदि कितने कीर्तिवान हुए हैं। इसके पश्चात विष्णु जी शंखचूड़ के रूप में उसके घर पर गए तथा बड़े चरित्रों से उसकी स्त्री का धर्म नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने लौटकर शिवजी से सब वृतांत कहा। शिवजी ने उसे सुनकर अपने विजय त्रिशूल को हाथ में उठा लिया, जिसमें पृथ्वी एवं आकाश सब दिखाई देते थे। वह मध्यकाल के सूर्य के समान तेजस्वी था। उसमें सब शस्त्र थे। फिर शिवजी ने उसी त्रिशूल को छोड़ा, जिससे शंखचूड़ तुरंत जलकर भस्म हो गया। त्रिशूल अपना काम करके पुनः शिवजी के पास लौट आया। हे नारद, शिवजी द्वारा शंखचूड़ का वध तथा दैत्यों पर अपनी विजय देखकर देवता बड़े प्रसन्न हुए। शंखचूड़ मरकर गोलोक में जा पहुंचा तथा सांप से छूटकर पूर्व के समान हो गया। उसकी हड्डियों के शंख बने, जो विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। देवता एवं मुनि जो विष्णु जी के परिवार में हैं, उन सबको भी शंख बहुत प्यारे हैं, परंतु शंख शिव जी का प्यारा नहीं है। उस समय मैं, इंद्र तथा समस्त देवता शिव जी के पास गए और उनकी बहुत स्तुति कर बारंबार प्रणाम एवं दंडवत की। फिर शिव जी की आज्ञा पाकर सब देवता अपने अपने घर लौट चले। उस समय सबके दुख दूर हो गए तथा संपूर्ण संसार में आनंद छा गया। इसके पश्चात शिव जी अपने गणों सहित कैलाश पर गए। जो मनुष्य शिव जी के इस चरित्र को सुने अथवा पढ़ेगा, उसे किसी प्रकार का दुख न होगा तथा सबके दुख का इतिहास तथा सबके दुख इस इतिहास को सुनकर भस्म हो जाएंगे। बोल शंकर भगवान की जय।